दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मची हुई है। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई सीटों पर बागी नेता चुनाव मैदान में भी कूद चुके हैं। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली भाजपा ने इस बार पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए अपने सहयोगियों दलों के साथ लेकर चलने की कोशिश की है। बीजेपी ने ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के साथ गठबंधन किया है और अपने सहयोगी दलों यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी हिस्सेदारी दी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी दलों को यानी कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है और फिर से सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में कौन है 5 बड़े खिलाड़ी और उनका क्या है लगा सब कुछ दांव पर। पहले नंबर पर है हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 महीने जेल में रहे। इसके अलावा 2019 से अब तक शासन और सरकार उन्होंने ही चलाई है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की योजनाएं जैसे 1000 रुपये की पेंशन योजना, सेवाओं की डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी, 18 से 50 साल के बीच की वंचित समुदायों की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना को बड़ा मुद्दा बनाया है। हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में सरना कोड प्रस्ताव और झारखंड डेमेसाइल बिल को पास करके बड़ा कार्ड खेला है और इसे केंद्र के पाले में फेंक दिया है, यानी केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने बीजेपी को बाहरी और आदिवासियों को राज्य का मूल निवासी यानी भीतरी बताकर नैरेटिव चला है। लोकसभा चुनाव 2024 में जेएमएम और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिला और इंडिया गठबंधन ने अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर है बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा वक्त में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बाबूलाल मरांडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल होने और राजनीति में आने से पहले स्कूल में शिक्षक थे। बाबूलाल मरांडी उस वक्त झारखंड की राजनीति में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी जब उन्होंने 1998 और 99 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को उनके ही गढ़ दुमका में चुनाव हराया था, लेकिन बाद में उनकी भाजपा से संबंध खराब हो गए और 2006 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजातांत्रिक का गठन किया था। बीजेपी ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी की तरफ हाथ बढ़ाया और 2020 में मरांडी भाजपा के वापस लौट आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा को 2014 में झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में से मिली 11 सीटों का मुकाबले 2019 में 2 सीटें पर जीत मिली थी, जबकि जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 28 में 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने आदिवासी चेहरे को लाने की मजबूरी को देखते हुए भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। बाबूलाल मरांडी को इस चुनाव में साबित करना है कि अभी भी उनकी झारखंड की राजनीति में पकड़ है। लोकसभा चुनाव में आरक्षित लोकसभा सीटों में मिली हार के बाद बाबूलाल मरांडी की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ गई है। तीसरे नंबर पर हिमंत बिश्व शर्मा। बीजेपी ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व की राजनीति के बड़े चेहरे हिमंत बिश्व शर्मा को झारखंड के चुनाव सह प्रभारी बनाया है। शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में प्रवासियों द्वारा कथित रूप से की जा रही घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मरांडी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और उनकी नज़र 28 आरक्षित सीटों पर है। वहीं शर्मा ने चुनावी कौशल दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके बेटे और जेएमएम के पुराने नेता लोबिन हेम्ब्रोम को भाजपा में लाने की कामयाबी हासिल की है। वहीं शर्मा पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर में भाजपा के बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में असम में पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और कड़े मुकाबले में भाजपा को जीत दिलाई। हेमंत बिश्व शर्मा को पार्टी असम से बाहर भी लगातार चुनाव प्रचार में भेजती रही है। अगर झारखंड में भाजपा चुनाव जीत जाती है तो निश्चित रूप से भाजपा पार्टी के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा का कद बढ़ेगा। निश्चित रूप से झारखंड का चुनाव उनके लिए एक बड़ी परीक्षा है। चौथे नंबर पर है चंपई सोरेन। जी हाँ, चंपई सोरेन का जन्म सरायकेला खरसावां जिले के किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए चले आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1995 में पहली बार वह सरायकेला सीट से
निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव जीता और जेएमएम पार्टी के अंदर सोरेन परिवार के बाद सबसे लोकप्रिय नेता भी बने। इस साल की शुरुआत में जब हेमंत सोरेन को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था, जो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब 5 महीने तक इस कुर्सी पर रहे चंपई सोरेन, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाए और जेएमएम पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए अगस्त महीने में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने चंपई सोरेन को पूरा सम्मान देते हुए उन्हें और उनके बेटे को टिकट दिया। चंपई सोरेन अगर भाजपा को अपने प्रभाव वाले इलाकों में जीत दिलाने में कामयाब रहे तो इससे भाजपा में उनका कद और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब 5वें और आखिरी नंबर पर बात करें तो उनमें नाम आता है कल्पना सोरेन। जी हाँ, मुख्यमंत्री की बीवी कल्पना सोरेन जी का। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उनकी गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन ने ही लोकसभा चुनाव में पार्टी का चुनाव प्रचार संभाला। उन्होंने जेएमएम और इंडिया गठबंधन के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और खुद भी गंडाया विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर राजनीतिक पारी की धमाकेदार शुरुआत की। बीते कई महीनों में उन्होंने जोरदार चुनावी भाषण दिए और जेएमएम के लिए महिला चेहरे के रूप में भी उभरी हैं। अगर इंडिया गठबंधन फिर से राज्य में सरकार बना लेता है तो इसमें कल्पना सोरेन का भी अहम भूमिका होगी। कल्पना सोरेन ने लगातार झारखंड की जनता के बीच पहुंचकर अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। अब दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि झारखंड की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है। हम जैसे ही खबर आएगी आपको आगे बताते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और नई राजनीतिक खबरों को लेकर। अभी हमें को इजाज़त दें। जय हिंद।